हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त EPS 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेकर नई अपडेट सामने निकल के आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने का ऐलान हो चुका है, या ये कह दें कि बहुत जल्द होने वाला है। अब कैसे मैं ये बोल रहा हूँ, दोनों बात बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द होने वाला है कि हो चुका है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो वृद्धि का मामला है वो 3 दिनों के बेंच पे ऑलरेडी था, और उसका जो फैसला निकल के आया है वो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व है। जल्द ही फैसला निकल के आएगा, यहाँ तक बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इसके आगे की बात मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके एक संसदीय समिति का गठन किया गया था। संसदीय समिति के माध्यम से EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कितने प्रतिशत तक की जानी चाहिए, महंगाई दर को देखते हुए EPS 95 पेंशनर्स को कितनी पेंशन की राशि देनी चाहिए, इस पर बात हुई थी। संसदीय समिति ने अपना काम को बहुत अच्छे तरीके से किया और एक डाटा निकाला। डाटा क्या निकाला वो मैं आपको बता दूं कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में जितनी भी वृद्धि अभी तक, जितनी महंगाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन पे पहुंचे कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन दोगुनी कर देनी चाहिए। लेकिन अब मैं बात आपको बता दूँ यहीं से NSE के टीम के अंदर और साथ ही साथ में तमाम EPS 95 पेंशनर्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा रोष है, क्योंकि तकरीबन 6 साल से लगातार संघर्ष कर रही NSE की टीम का कहना यह है कि पेंशन की राशि डबल, यानी कि जिसको 1000 रुपये, अगर औसतन बात करेंगे तो 1171 रुपये औसतन EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन है। और अगर EPS 95 पेंशनर्स की और आगे हम लोग बात करेंगे तो कुछ EPS 95 पेंशनर्स 1000 के दायरे में भी नहीं आते, 1000 से भी कम आते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 1000 रुपये को भी पकड़ लें या 1100 रुपये को भी पकड़ लें तो EPS 95 पेंशनर्स की अगर पेंशन में वृद्धि होती है तो महज 2000 रुपये तक ही पेंशन में वृद्धि होगी। अच्छा, इस पर एक बहुत आप लोगों का कमेंट आता था कि अगर ऐसा है तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब तक फैसला रिजर्व है, जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का किसी भी प्रकार का फैसला नहीं आ जा सकता, तब तक EPS 95 पेंशनर्स के कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में क्या है, मैं किसी को कोई चीज़ देना चाहता हूं तो सामने वाला आदमी बोलेगा ज़रूर कि आप उनको वो चीज़ दे दो, उनका अधिकार है, लेकिन वो मुझसे जानने की कोशिश करेगा कि मेरे पास कितना है। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो वो मुझसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास कितना है, इतना आप उनको दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। और मैं अगर उस सामने वाले व्यक्ति से बोल दूँ कि नहीं, मेरे पास इतना नहीं है, मैं इतना नहीं दे सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ इनको इतना ही दे सकता हूँ, तो वहाँ पे एक कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। और जो मैं आप थोड़ा सा और आपको डिटेल्स में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट में EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में जो तो फैसला होने के टाइम पे डिबेट हुआ था। उस डिबेट में जो EPS 95 पेंशनर्स के वकील साहब थे वो EPS 95 पेंशनर्स के पक्ष को रख रहे थे कि EPS 95 पेंशनर्स को पेंशन क्यों चाहिए। वहीं पे EPFO के जो वकील साहब थे वो ये बता रहे थे कि EPFO क्यों पेंशन नहीं दे सकता और क्यों पेंशन इतना नहीं देना चाहिए, या पेंशन में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि होनी चाहिए। ये सारी बातें हुई। तो वहाँ पे ये मत सोचिए कि एक ही तरफ की बात को सुना गया होगा, EPS 95 पेंशन नहीं, वहाँ पे EPFO के भी पक्ष को सुना गया होगा। और आप सबको मालूम है कि दोनों पक्षों में दलील बहुत महत्वपूर्ण हुई है और उन दलील को ध्यान में रखते हुए फैसले को रिजर्व रखा गया। तो ये भी अपना एक स्टैंड है। तो यहाँ से कितनी पेंशन की देनी होगी, तो वो जो तो संसदीय समिति के माध्यम से ये जानकारी सामने निकल के आई थी कि पेंशन में दोगुनी की वृद्धि कर दे। लेकिन यहाँ पे ये भी जानकारी निकल के आई कि NSE की टीम जो EPS 95 पेंशन, तकरीबन 73 लाख EPS 95 पेंशनर्स हैं, उन पेंशनर्स के लिए संघर्ष कर रही है पिछले 6 सालों से। वो NSE की टीम ने अगर पेंशन दोगुनी होती है, या जो जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं, कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि EPS 95 पेंशनर्स पेंशन लेने से मना कि भाई हमको जो तो पेंशन दोगुनी नहीं चाहिए, 1000 रुपये का 2000 नहीं चाहिए। NSE की टीम भी लगातार संघर्ष कर रही है, मेडिकल सुविधा फ्री, और साथ ही साथ में यह जो तो 7500 रुपये तक उन्हें पेंशन की राशि मिलनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि 7500 उन्हें क्यों मिलनी चाहिए और मेडिकल सुविधा भी क्यों फ्री मिलनी चाहिए। भाई, इस देश में सब जगह कंट्रीब्यूशन के आधार पे ही EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो जाए, लेकिन भारत विकास में जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्होंने भी अपना योगदान दिया है, अपना सहयोग दिया है। लगातार उस समय जो महंगाई थी, उस समय
जो वेज था, उस समय जो उनको पेमेंट आती थी उससे 12% तक उन्होंने उस टाइम पे भी पे किया है ईपीएफओ को। तो ईपीएफओ का भी फर्ज बनता है कि आज दे। हालांकि ईपीएफओ के बारे में हम लोग और बात करने लगेंगे कि क्या क्या वादे ईपीएफओ ने शुरुआत में किए थे, जितने भी पेंशनर्स हैं, कि जब पेंशन के टाइम पे उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना उनको पेंशन मिलेगा। उन वादों को नहीं जाते हैं फिलहाल, अभी की हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो ये ईपीएस 95 पेंशन जो तो पाई लेने को पूरी तरह से तैयार है। मामला जो एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ईपीएस 95 पेंशन के लिए जल्द ही कोई अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। बाकी दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।